तो गाइस इस वीडियो में हम लोग संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता क्या होती है और संधारित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस इसे समझने के लिए, संधारित्र किसे कहते हैं इसे समझने के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये जो ए बिंदु दिख रहा है ये एक चालक को दिखा रहा है। ठीक है, और जो ये बिंदु बी है ये भी एक दूसरे चालक को दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों चालक हैं। ठीक है, अलग अलग। अब देखिए ए वाले बिंदु पर, ए वाले चालक पर ये धन चार्ज है और बी वाले चालक पर ये ऋण चार्ज उपस्थित हैं। ठीक है, अब जो बी वाला चालक है, बी वाला जो चालक है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो ये वाला चालक है ए वाला, ये किसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि गाइस ये बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दे कि संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए, तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, यदि आप ये चित्र बना के रखेंगे तो गाइस एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये चित्र नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो ये गाइस ये जो चित्र है ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, ये जो गाइस देख रहे हैं चित्र, इसके आकार में थोड़ा सा भी हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन, इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और इसमें हम लोग आवेश की अधिक से अधिक मात्रा बचा के, इकट्ठा करके, संचित करके रखेंगे। ठीक है, तो ये गाइस कैसे होगा जानते हैं। ये जो प्लस चार्ज दिख रहा है और जो माइनस चार्ज दिख रहा है, इसके बीच में जो विभवांतर है, यदि इसको कम कर दिया जाए तो इसमें आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को संचित करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, चलिए अब संधारित्र के कुछ तस्वीरें भी देख लेते हैं। देखिए संधारित्र कुछ इस प्रकार से होता है जो आपको आसानी से अपनी मोबाइल के चार्जिंगों में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा, किसी संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, जिसे हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसकी ये परिभाषा हो गई। संधारित्र की धारिता को C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक देखिए क्या होता है। इसका मात्रक फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, अब गाइस इसका एक सूत्र भी होता है जिस पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि संधारित्र की धारिता निकालिए, क्या होता है, कुछ वैल्यू दे दिए जाते हैं। तो देखिए इसकी सूत्र होता है इसका, देखिए इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V। ठीक है, जो Q है वो कूलाम है और V जो है वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए इसकी बीमा, ये बीमा भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में, एग्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि संधारित्र की धारिता का बीमा बताइए। ठीक है, तो देखिए इसकी जो बीमा होती है M पे -1, L पे -2, T पे 4 और A पे 2। ठीक है, ये इसका बीमा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग धारिता का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि धारिता का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कुछ पॉइंट लिख लीजिए, संधारित्र का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, आवेश को संचित करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आवेश को सुरक्षित रखने के लिए या फिर इकट्ठा करके रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है संधारित्र का। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ऊर्जा को संरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा को इकट्ठा करके रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है, वैद्युत उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आपका हो गया। ये गाइस ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, संधारित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा आपके। ठीक है, अब हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं, वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययनों में यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़ने में। अब देखिए 6वां जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको मतलब नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है एसी करंट, उसको नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है संधारित्र का। ठीक है गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।